डे 398 एंड सुबह का वेट गेस करो क्या था. इट वॉज 107.3 शायद से. एंड आई न्यू ये होने वाला है. ठीक है, 2-3 किलो गेन इन योर मेंटेनेंस कैलोरीज इज प्रॉपर. ठीक है, अभी बहुत लोग यहाँ पे पैनिक होने वाले हैं ये सुन के कि भाई 104 से 107 पे कैसे आया एक हफ्ते में. ठीक है, आज आई थिंक 8वां दिन है अपने मेंटेनेंस कैलोरीज खाने का मैं बोलूँगा. एंड इट इज़ नॉर्मल. ओके, क्योंकि ग्लाइकोजन भरता है भाई, वाटर होल्ड करता है ग्लाइकोजन. एंड हाई सोडियम हो रहा है अपना खतरनाक वाला. सो कम्प्लीटली नॉर्मल. ओके, एंड मैं ट्रेडमिल पे अभी. आर गोल इज टू डू कार्डियो आज लाइट. क्यों मैं थोड़े टाइम में बताता हूँ. बट हाँ, कमिंग टू द वेट अगेन, ये अपना 2 या 3 किलो पहले हफ्ते में ही निकल जाएगा. अभी अपन मंडे से वापस चालू करने वाले हैं अपना कैलोरी डेफिसिट. दैट इज़ फ्रॉम परसों. तो एक हफ्ते में आई शुड बी अराउंड 104 के एंडिंग में या 105 के स्टार्टिंग में, क्योंकि वापस वाटर अपना निकल जाएगा वो. एंड देन वापस फैट लॉस चालू हो जाएगा. एंड यहाँ पे पैनिक मत होना अगर आपका मेंटेनेंस ब्रेक पे हो आप तो, क्योंकि दिस इज़ नॉट फैट एट ऑल. ठीक है, अगर मेरे को 3 किलो 7 दिन में गेन करने के ऑफ प्योर फैट, तो मेरे को कितना कैलोरी सरप्लस में आना पड़ेगा मैं आपको बोलता हूँ. 7,700 कैलोरीज का सरप्लस चाहिए मेरे को टू गेन 1 kg ऑफ फैट. राइट, तो 3 किलो वो 7.7 को इंटू 3 कर दो, मतलब कितना हज़ार कैलोरीज होगा. 21,000 कैलोरीज होता है वो, जो अपना हुआ ही नहीं, वो भी सरप्लस. सो कॉमन सेंस चाहिए. ठीक है, इसमें से फैट गेन भी हुआ रहेगा, मुश्किल से 1/4 किलो गेन हुआ रहेगा, 250 ग्राम या 200 ग्राम. ठीक है, जो इसका मेरे को कुछ भी टेंशन नहीं है. वो मेरे को पता है कि भाई वो ऐसे ही हो जाएगा लूज. एंड अभी वी आर डूइंग कार्डियो इसीलिए क्योंकि एज आई सेड कि भाई मेरे को मज़ा आ रहा है थोड़ा बॉडी को रिलैक्स देने में. एंड वी आर नॉट पुशिंग टू हार्ड. क्योंकि मेरे को जो साइकिलिंग में लोअर बैक पेन हो रहा था एंड जो पाम का नमनेस हो रहा था एंड पेन भी हो रहा था पाम में, आई आस्क्ड श्रेयस कामत, ठीक है, कि वो भी साइकिलिंग करता है. ठीक है, वो 70-80 किलोमीटर्स तक उसका वन राइड होता है. तो कैन यू इमेजिन, तो उसको ज़्यादा मालूम रहेगा. तो ये साइकिल भी उसको पूछ के लिया था मैं. बाय द वे, आप लोगों को नहीं मालूम रहेगा तो कि कौन सा लूँ वगैरह. सो ही टोल्ड मी दैट ही वॉचेज माई व्लॉग्स. बाय द वे, मेरे को पता नहीं था ये. उसने बोला कि मैं तेरा व्लॉग में मेरा ध्यान है, मतलब तू हैवी लिफ्ट भी कर रहा है, तो ऑलमोस्ट एवरी डे डाल रहा है. तो आई डोंट नो मतलब तू कितना रेस्ट ले रहा है, बट यू आर पुशिंग टू हार्ड. उसके वजह से तेरा स्ट्रेन खतरनाक आ रहा है बॉडी में. क्योंकि तू बहुत सारा उसने रीज़न बताया कि क्या पेन हो सकता है. मेनली सेट कि तेरा पॉस्चर राइडिंग का. तो हर 10 से 15 मिनट में तू साइकिल से उतर फॉर फ्यू सेकेंड्स, 15-20 सेकेंड्स, ताकि वो मसल को थोड़ा रिलैक्सेशन मिले. सेकेंड ही सेट कि तू सुबह वेट ट्रेनिंग कर रहा है हैवी वाला खतरनाक, एंड तू रात को फिर कार्डियो में भी पुश कर रहा है, विच इज़ ऑफ नो यूज़. मतलब अगर का वेट ट्रेनिंग, जैसे मैंने भी बोला था आपको कि मैं दोनों पे पुश कर रहा हूँ, मेरे को फील हो रहा था कि ये ऑल्सो सेट कि तेरा वॉच कितना भी बोलने दे कि तेरा बॉडी रिकवर्ड है, बट तू अगर ऐसा पुश कर रहा है तो यू आर नॉट गिविंग गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट टू योर बॉडी. एंड वो स्ट्रेन में है तेरा बॉडी, तो उसकी वजह से दिस. दूसरा, एंड ये ऑल्सो सेट कि साइकिलिंग में उसको भी अभी मालूम पड़ा कि केडेंस पे ज़्यादा ध्यान दे. दैट इज़ रोटेशन पर मिनट साइकिलिंग में, एंड वॉकिंग में होता है स्टेप्स पर मिनट. तो केडेंस पे ही सेट कि टू बी अराउंड 70 या 80 केडेंस, मेरे को याद नहीं है. मैं उसका वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा उसने, उसमें 70 या 75 बोला था आई थिंक, नॉट 80. तो बोला उसके उधर ही रहे. अगर ज़्यादा पुश कर रहा है तो तेरा केडेंस कम रहेगा एंड तू जल्दी थकेगा. इन साइकिलिंग इट्स ऑल अबाउट केडेंस ही सेट. तो बोला कि यू कैन पुश मोर, मतलब तू लंबा खींच पाएगा फिर. एंड उस किलोमीटर्स मैटर नहीं करेगा, कुछ नहीं मैटर करता साइकिलिंग में. इट्स ऑल अबाउट द केडेंस. और वो बोला कि एक डिवाइस भी आता है, तू साइकिल पे लगा सकता है, कुछ तो 1500 का आता है, केडेंस मीटर को समझेगा साइकिलिंग के टाइम पे कि तू कितना पावर जनरेट कर रहा है. तो उस पर फोकस करी सेट. एंड इफ़ माई प्राइमरी गोल इज़ वेट लिफ्टिंग, तो भाई उधर ज़्यादा फोकस कर. साइकिलिंग जस्ट ईज अप विद द साइकिलिंग. एंड बहुत कुछ बोला और
और क्या बोला था, मोस्टली तो यही था, मेरे को समझा कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है। बिकॉज सी व्हेन यू आर डूइंग ऑल दिस ऑन योर ओन ना, मिस्टेक्स हैपन। ओके, मेरे को फील भी हुआ था, आप लोगों को मैं बोला भी था कि आई कैन फील दैट आई एम पुशिंग टू हार्ड इन कार्डियो। तो बोला कि अगर तू बहुत ही ज़्यादा पुश कर रहा है तो उसकी वजह से भी वो स्ट्रेन का सीन है। एंड ऑल्सो ये सेट की तरह जो अपना ट्रैक का साइकिल है वो उसके पास भी सेम है, मेरे पास भी सेम है। ये सेट की दिस इज़ फॉर कम्यूटिंग, मतलब अपना सिटी में जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है ना, उसके लिए मेजरली साइकिल बना है वो। इट इज़ नॉट मेड फॉर एकदम लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए। तो वो सिटिंग पॉस्चर वगैरह वो सब चिल वाला साइकिल है वो। ऐसा वो जो खतरनाक पुश करता है ना सब रेसर साइकिलिंग, वो नहीं है वो बेसिकली। तो दिस कैन हैपन एंड ही सेट की जस्ट कीप यूजिंग साइकिल मोड, तो तेरे को यूज टू होएगा। एंड ही इज़ डूइंग वेट ट्रेनिंग 4 days a week एंड बाकी डेज पे शायद से कार्डियो कर रहा है वो। तो देखते हैं। मैं भी सोचा कि अगर साइकिलिंग में मेरे को पुश करने का तो आई हैव टू रिड्यूस माई वेट ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब वही 3 दिन हफ्ते में या 4 दिन हफ्ते में, एंड बाकी टाइम पे आई कैन साइकिल बेसिकली अल्टरनेट डेज। मतलब आज वेट ट्रेनिंग किया तो आज साइकिलिंग नहीं, कल वेट ट्रेनिंग नहीं, कल फिर ओनली साइकिलिंग, फिर वापस वेट ट्रेनिंग, फिर वापस साइकिलिंग। ऐसा मैं बोला ये अभी नहीं करते, 95 तक आ जाते पहला एंड उसके बाद ये चालू करेंगे। 95 तक लेट्स फोकस मोर ऑन वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो जस्ट ईजी राइड्स करेंगे अपन साइकिलिंग में बेसिकली। तो बोला कि दैट विल बी मोर हेल्पफुल, तेरा ये पेन धीरे धीरे जाना चाहिए। लेट्स सी, बिकॉज आई थॉट कि मेरा पॉस्चर का सीन तो मेरे को लगा ही, प्लस आई थॉट कि मेरा राइट लेग फ्यू मिलीमीटर्स से छोटा है, मेरे को वो रीज़न लगा। सबका रहता है, ठीक है, आप हाथ मेजर करोगे तो ऐसा नहीं बोल रहा कि 1-2 इंच का फ़र्क है, बट इतनी ज़्यादा मिलीमीटर, क्योंकि मेरे को फील होता है कि मैं राइट लेग को ज़्यादा मेरे को स्ट्रेच करना पड़ रहा है टू पेडल, बट लेफ्ट लेग उतना स्ट्रेच नहीं हो रहा है मेरा। तो ये भी एक सीन है। लेट्स मेजरली वही ही सेड कि डोंट पुश टू मच ऑन साइकिलिंग, तभी आप वो ध्यान में रखेंगे। एंड मैं बोला कि भाई तब तक विल बी डूइंग नॉर्मल कार्डियो हो जाएंगे, मतलब उसके बाद आई एम ऑल सेट टू पुश फॉर द रेस्ट 9 kgs। आई कैन फील दैट ऑलरेडी कि भाई डेफिसिट पे आएंगे तो भाई वापस मज़ा आने वाला है, वो एक्साइटमेंट आने वाला है। ये सब की वजह से भाई मेरा आधा मूड ही चला गया था करने का, एंड मेंटली आई वाज अलग ही कुछ तो जगह पर। वो फील भी हो रहा था कि भाई यू नीड मेंटेनेंस का ब्रेक टाइप, ठीक है। तो दिस वाज वन अपडेट दैट आई वांटेड टू गिव यू गाइस। आज का वीडियो भी कुछ ज़्यादा रहेगा नहीं, क्योंकि मैं जो कार्डियो कर रहा हूँ वही दिखाने का था आप लोग को कि अपन मिस नहीं कर रहे जिम। भले ही वेट ट्रेनिंग नहीं है, बट वी एटलीस्ट डूइंग सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। कितना टाइम? 40 मिनट्स, जस्ट नॉर्मल वॉक, कुछ भी नहीं। एंड देन आई ईट मस्त। आज मैं खा रहा है गाइस, मैं दिखा रहा नहीं आप लोग को, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों इच्छा नहीं हो रहा है मेरे को रिकॉर्ड करने का। वही मैं आपको बोला था कि भाई लेट्स टेक ब्रेक सब जगह से, मतलब बोलते ना फ्रेंड्स है, आई एम बीइंग विद देम। वो फोटो वीडियो निकालो, वीडियो निकालो, मैं बोला साइड में रखते। समोसा वगैरह भी खा रहा है मैं भाई, बट मज़ा आ रहा है, ठीक है। देयर आर 2 kinds ऑफ मेंटेनेंस ब्रेक, ठीक है। इफ यू कैन ईट ऑल हेल्दी विद द मेंटेनेंस कैलोरीज अप, और सेकेंड वे है कि यू ईट हेल्दी एंड एक मील दिन का अगर आपको चाहिए तो यू कैन हैव बाहर का, बट मेक श्योर यू आर नॉट ओवर ईटिंग खतरनाक वाला, बिकॉज इट्स ईजी टू गेट बैक टू ओवर ईटिंग एंड इट्स ईजी टू स्लिप ऑफ डाइट से। आई फील आई हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, आप बोल सकते हो कि आई नो कि मैं फिसल नहीं जाऊँगा, क्योंकि आई कैन फील दैट कि भाई ज़्यादा हो रहा है अभी। बोलते हैं ना कि लेट्स गेट बैक ऑन ट्रैक। वो बॉडी को बोलते हैं ना अच्छा खाने का आदत हो गया है, वर्कआउट का आदत हो गया, तो जो अच्छा लगता है ना वो आई एम मिसिंग, मैं बोलूँगा। क्योंकि ये सब चीट के बाद ना मेरे को ब्लोट फील हो रहा है पूरा पेट में। आई मिरर में मेरे को दिख रहा है कि ब्लोटिंग हुआ है पूरा। पहले वो जो लोअर ये है अपना, ये उतना दिखता नहीं था, बड़ा अभी दिख रहा है, बिकॉज वही ब्लोट एंड वाटर वर्ल्ड सब की है। तो आई एम टेकिंग ईज ऑन दैट, क्योंकि जब भी आप अच्छा खाना खाते हो ना, ये सब ब्लोटिंग वगैरह होता नहीं है ना, सो यू मिस दैट, एटलीस्ट फॉर मी। मैं बोला कि करते, बट कोई टेंशन नहीं लेना है बेसिकली, ओके। एंड एक और चीज़ आपको बताने का था रिगार्डिंग माई बियर्ड। आपको कितना दिख रहा है पता नहीं, बट मेरी मम्मी ने आज मेरे को बोला कि तेरा दाढ़ी इतना
डार्क क्यों दिख रहा है, कलर किया है क्या दाढ़ी को दैट मीन्स बियर्ड हैज़ ग्रोन अच्छा खासा। अभी कैमरा में आई डोंट नो कितना दिख रहा है, नॉट अच्छा खासा बट पहले के कंपैरिजन में आई थिंक पूरे जर्नी का सबसे बड़ा बियर्ड रहेगा ये, क्योंकि मैं बियर्ड ऑयल लगा रहा है, मैं हेयर ड्रायर भी मारना चालू किया है बियर्ड ऑयल के बाद, देन बियर्ड बाम लगाता हूँ तो और डेंस दिख रहा है। आई थॉट ठीक है कि मेरा जो बियर्ड है वापस उतना अच्छे से ग्रो नहीं होएगा, क्योंकि व्हेन आई वाज 21 ईयर्स ओल्ड तो ये जो साइड का बाल है ना मेरा ऐसा घूम जाता था ऊपर, कितना भी मैं हेयर ड्रायर मारूँ कुछ भी करूँ, तो उतना डेंस नहीं था पहले। देन आई रिसर्च दिस ये बढ़ाने के पहले कि योर बियर्ड विल पीक एट 30+ एज पे, ठीक है। तो जब भी आप यंग रहते हो ना तो वो टाइम पे उतना डेंस दिखता नहीं है, यू हैव टू गिव योर बॉडी टाइम टू यू नो हैव दैट खतरनाक जो डेंस लुक आता है ना बियर्ड्स का, वो मेच्योर लुक आता है, यू हैव टू गिव योर बॉडी टाइम। तो अभी मेरे को दिख रहा है कि वो अभी कर्ल्स जो है नहीं हो रहा है, जो मैंने ग्रो करना चालू किया है, तो जो कि अच्छा बात है, थोड़ा बहुत आएगा बट वो बियर्ड बाम से अपन और हेयर ड्रायर से स्ट्रेट कर सकते हैं। पहले भाई हेयर स्टाइल से, हेयर ड्रायर से और बियर्ड बाम से भी कुछ होता नहीं था, सो यू कैन इमेजिन। तो अभी भाई मेरे को फील हो रहा है कि भाई ख़तरनाक बढ़ेगा। मेरे को ये था कि मेरा मूंछ जो है वो भी ग्रो नहीं होता है, दाढ़ी हो जाता है बट मूंछ के उधर डेंसिटी नहीं आता है। बट ये भी मैं भूल गया था कि मैं भाई अभी 20-21 साल का था, तो वो टाइम पे अपन ने ट्राई किया था, बट अभी मैंने काट भी दिया था, ये बार्बर के पास गया था तभी मूंछ, बट मैं बोला कि नहीं इसको भी ग्रो होने देते, आई थिंक आएगा डेंस, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि मूंछ पे भी अभी डार्क दिखना चालू हुआ है पूरा मूंछ। लेट्स ग्रो प्रॉपर ऐसा शिवाजी महाराज जैसे बढ़ाते, देखते हैं कैसा दिखेगा मैं, क्योंकि आई डोंट हैव एनी आइडिया। एंड रिगार्डिंग माई हेयर भाई, हेयर फॉल खतरनाक हो रहा है मिनॉक्सिडिल का। मैं आज तो डर गया था भाई, नाते नाते ऐसे हाथ घुमा रहा है भाई 10-12 बार, दूसरी बार हाथ घुमाया इधर 10-12 बार, मैं बोला भाई टकला हो जाएगा ऐसा तो, बट दिस इज़ द नॉर्मल साइड इफेक्ट ऑफ मिनॉक्सिडिल फॉर द फर्स्ट मंथ और 2 मंथ्स मैक्सिमम, एंड देन बेबी हेयर आना स्टार्ट हो गया, एंड देन 6 महीने में डेंसिटी आएगा। तो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन बट जस्ट टू कीप ऑन डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, दैट इज़ कीपिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ मिनॉक्सिडिल। और क्या अपडेट देना है बस यही है। एंड आई फील माई फेस इज़ लुकिंग मोर फुल अभी, मेन तो वो चीट वर्क की वजह से पूरा वाटर होल्ड हुआ रहेगा, दूसरा दाढ़ी की वजह से भी वो होता है ना कि बल्कि दिखता है फेस, वो भी हो सकता है। अभी देखते हैं 9 kg लूज़ करने का समझेगा कि दाढ़ी में मैं कैसा दिख रहा है, तब तक बढ़ जाएगा आई थिंक थोड़ा और, आधा इंच जितना, आधा 1 इंच नहीं 1 इंच बढ़ना चाहिए, क्योंकि योर बियर्ड ग्रोज अराउंड ½ इंच अ मंथ, और अपने को 3 महीना है, ऑलमोस्ट 3 महीना, 1.5 इंच जितना बढ़ेगा और बियर्ड, अगर मैंने कुछ काटा नहीं तो। लेट्स सी ट्रांसफॉर्मेशन के एंड में कैसे दिखता है अपन। एनीवेज मैं कर देता ये, एंड आई एंड दिस वीडियो हियर, ओके। सो विद दिस डे 398 कंप्लीट, सी यू टुमारो।